हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फैक्टराइज करना है। नीचे 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनके आपको फैक्टर करने हैं। अब ये चारों के चारों जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक ये इसलिए है क्योंकि सबकी जो डिग्री है वो यहाँ पे 2 है। जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हाईएस्ट पावर सभी पॉलिनोमियल के अंदर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यानी बीच वाली टर्म को हम 2 टर्म में ब्रेक कर लेते हैं और फिर वहां से कॉमन निकाल के फैक्टर्स निकालते हैं। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। स्टेप्स को समझना क्या होता है। सबसे पहले ये जो हमारा पहला नंबर होता है जो कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, इस पे कोई चेंज नहीं होता है। और ये जो लास्ट होता है जिसमें कोई एक्स नहीं होता, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है पहले स्टेप के अंदर। अभी जो -7x है ना, इसको मेरे को ब्रेक करना है। इसको किन नंबरों में ब्रेक करना है वो अब आप समझना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 और यहाँ पे ये नंबर जो 1 लिखा हुआ है, इन दोनों का किया जाता है प्रोडक्ट। यहां से आपको बात समझनी है। ये 12 1 ज़ा 12 हो गया। फिर ये जो प्रोडक्ट आया है इसके निकाले जाते हैं फैक्टर्स। 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, 2 से किया तो 3 आया, 3 से किया तो 1 आया। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं, इन फैक्टर्स में से मेरे को 2 ऐसे फैक्टर तैयार करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो आ जाए ये 12 ही, और जिनको ऐड करके आ जाना चाहिए ये बीच वाली चीज, बीच वाला नंबर यानी कि -7। ये -7 आ जाना चाहिए। ऐसे मेरे को यहां से 2 नंबर ढूंढने हैं। तो वो 2 नंबर मैं यहां से देख पा रहा हूं, बड़ा ही सिंपल है। 2 2 जार अगर मैं एक साथ ले लेता हूं तो 4 हो गया, और इस 3 को ले लेता हूं तो ये 3 हो गया। 4 और 3 को मैं यूज करके 12 बना सकता हूं, क्योंकि 4 3 जार 12 होता है। और 4 और 3 को यूज करके मैं -7 भी बना सकता हूं। -7 कब बनेगा? जब 4 भी माइनस का होगा और 3 भी माइनस का होगा। तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो -4 -3 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, -7 आ गया। अब -4 और -7 मेरे को चाहिए। यहां मैं इसी कंडीशन को अगर मैं देखता हूं, -4 अगर मैं -3 यहां लगाता हूं तो भी 12 आ जाता है। यानी मेरी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए +12 और जिनका सम आ जाए -7। तो ये मेरी -4 और -3 पे बात सही बन रही है। तो इस -7x को मैं 2 फैक्टर्स में अलग अलग लिख लूंगा। 2 नंबर्स में -4x और -3x के अंदर मैं इसे ब्रेक कर लूंगा। इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो -4x और -3x ये मैंने ब्रेक कर लिया। अब पहली 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और फिर अगली 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और फैक्टराइज हो जाएगा। इन दोनों के अंदर मैं देख रहा हूं 12x स्क्वायर -4x, इनमें 4 कॉमन आ रहा है दोनों में। ये 4 3 जार होता है, ये 4 1 जार होता है। 4 कॉमन आ गया। x यहां भी है, x यहां भी है, एक x तो दोनों में है ही, तो x भी बाहर आ गया। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ 12 में से 4 बाहर ले लिया तो 4 3 जार 12 होता है, तो 3 बच गया। और x की पावर 2 में से x ले लिया 1, तो 1x बच गया। फिर ये माइनस का साइन, यहाँ 4x है, पूरा 4x बाहर ले रखा है तो कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, क्योंकि 1 से तो हम मल्टीप्लाई करते ही है ना। 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। अब यहाँ पे देखिए -3x + 1, इन दोनों में आपको कोई भी चीज कॉमन दिखाई नहीं देगी। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहां पे 1 तो कॉमन होता ही है। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो जो प्लस होता है ये 2 बार मल्टीप्लाई अगर माइनस की जाती है तो प्लस बन जाता है। यानी प्लस के अंदर 2 माइनस छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे -2 है, तो माइनस कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस भी दोनों में कॉमन है और 1 भी दोनों में कॉमन है। अब यहां से देखिए -3x में से यहाँ क्या बचेगा? माइनस बाहर ले लिया, 1 ले लिया, तो 3x बच गया। यहाँ पे 2 माइनस में से एक माइनस बाहर ले लिया तो एक माइनस बच गया, और 1 बाहर है तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे जब कुछ नहीं बचता तो 1 होता है। अब इनका प्रोडक्ट हमेशा सही आता है, मतलब अगर आप इसका प्रोडक्ट करोगे ना तो यही नंबर आने चाहिए। चेक भी कर लो, -1 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x ही आएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1 हो जाएगा। ये स्टेप आप समझ गए। अब यहाँ पे आप देखोगे
कि ये दो टर्म्स बन गई हैं। पहले तो थी ये 4, अब बन गई हैं ये दो टर्म्स, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, ये एक ही टर्म मानी जाएगी। ये माइनस से ये टर्म अलग हो गई और फिर ये मल्टीप्लाई में ये दूसरी टर्म हो गई। अब इन दो टर्म में से हमको कॉमन दिख रहा है ये जो ब्रैकेट आया है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, ये ब्रैकेट के अंदर सेम चीज लिखी हुई है ना, ये चीज कॉमन आ गई है, ये हम बाहर ले लेते हैं। और यहां पहली टर्म में से 4x बच गया और अगली वाली टर्म में से -1 बच गया। बस ये इसके दो फैक्टर्स हो गए, ये आंसर हो गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर रहे हो तो ये जो ब्रैकेट में दो चीजें आती है ना, यहाँ ब्रैकेट में और यहाँ ब्रैकेट में, ये हमेशा सेम आएंगी क्योंकि आगे चल के यही कॉमन आती है। तो ये पहला पार्ट था। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सबसे पहले तो मैं ये नंबर लिख लेता हूं 2x² और लास्ट में ये +3, इनका कोई चेंज नहीं होगा पहले स्टेप में। उसके बाद x² का कोफिशिएंट जो कि 2 है और यहाँ अकेला नंबर बिना x वाला जो कि 3 है, इनका मेरे को करना है प्रोडक्ट। 3 2 हो गया है 6। अब 6 के मैं निकालूंगा फैक्टर्स। 6 को 2 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया। अब मेरे को दो कंडीशन फुलफिल करनी है, ऐसे दो नंबर तैयार करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए 6 और जिनका सम आना चाहिए ये बीच वाला नंबर, बीच में +7 लिखा हुआ है तो प्लस का ही आना चाहिए। तो ऐसे मैं यहां से क्या नंबर बना सकता हूं, अब 2 और 3 तो ये तो ऑलरेडी जो है ना 6 से छोटे ही हैं और ये 7 से भी छोटे हैं। तो अगर मैं 2 3 दोनों को साथ ले लेता हूं तो 6 हो गया। और ये 1 भी तो इसका एक फैक्टर है, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। तो 6 और 1 को अगर मैं साथ ले लेता हूं तो 6 1 जार 6 होता है और 6 में 1 लगाने से 7 भी होता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात बैठ गई। तो जो मेरे नंबर आएंगे वो यही आएंगे 6 और 1। अब इस +7x को मैं ब्रेक कर लूंगा 6x + 1x में। तो यहां पर हम लिख लेंगे 6x + 1x। 1 का भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, कोफिशिएंट में हम लिखते भी नहीं है कभी, चाहे तो आप लिख भी सकते हो। जब नहीं लिखा होता है कुछ भी तो वो 1 ही माना जाता है। अब ये तो हो गया स्प्लिट मिडल टर्म का। अब कॉमन लेना है हमको, पहली दो में से कॉमन लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, इन दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ ले लिया। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, एक x दोनों में है तो एक x कॉमन आ गया। ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, 2 बाहर आ गया, x2 में से एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया यहाँ पे, ये प्लस का साइन। यहाँ पे 6 में से 2 बाहर आ गया तो 2 3 जार 6 होता है तो यहाँ पे 3 बच गया और एक x है वो ही बाहर आ गया तो आगे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे आइए, x प्लस का 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा ना। जब कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है क्योंकि 1 सबका ही एक फैक्टर होता है। 1 बाहर ले लिया। अब यहां से x बच गया और प्लस में यहां से 3 बच गया। आप मल्टीप्लाई भी करके देख लो, 1 को x से करोगे x ही आएगा, 1 को +3 से करोगे +3 आएगा। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में दोनों बिल्कुल सेम आए ना। अगर ठीक कर रहे हो तो ये ब्रैकेट में जो आ रहे हैं ये बिल्कुल सेम आएंगे क्योंकि इन्हीं को तो अब आपको कॉमन लेना है। अब ये दो टर्म बन गई है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म और प्लस के बाद ये दूसरी वाली टर्म, दोनों में x + 3 है, x + 3 कॉमन आ जाएगा। और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इधर से ये 2x बच गया और इस वाले में से ये +1 बच गया। ये दो इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब तक तो आप सीख भी गए होंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म बिल्कुल आसान है। इसके दो पार्ट्स और हैं, थर्ड और फोर्थ, उनको ही करते हैं। 6x² + 5x - 6। सबसे पहले मैं पहली टर्म को सेम टू सेम उतार लेता हूं और लास्ट वाली टर्म को बिल्कुल सेम टू सेम उतार लेता हूं। अब मेरा फोकस रहेगा बीच वाले टर्म पे और यहां मेरे को मल्टीप्लाई करना है x² का कोफिशिएंट जो कि 6 है और ये जो बिना x वाला नंबर है लास्ट में जो कि -6 है, इनका मुझे प्रोडक्ट करना है। तो 6 6 जार हो गया है 36, ये माइनस का 36 हो गया है। अब मेरे को नंबर का प्राइम फैक्टर करना है, यहाँ पे फैक्टर्स करने हैं यानी कि। तो 36 के मैं फैक्टर्स करता हूँ। 2 से करेंगे 18 आ गया, 2 से करेंगे 9 आ गया और 3 से करेंगे 3 आ गया और 3 से करेंगे तो ये 1 आ गया। अब मुझे दो कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल करनी है। पहली कंडीशन ये कि दो ऐसे नंबर इनसे मेरे को बनाने हैं इन फैक्टर्स को यूज करके
ताकि मेरा मल्टीप्लाई करके आ जाना चाहिए माइनस का 36। साइन को भी कंसीडर करना है आपको, -36 आना चाहिए और उनका सम आना चाहिए। बीच में देख लीजिए +5 लिखा हुआ है, तो सम +5 आना चाहिए। अब देखते हैं यहां से कौन दो नंबर निकलते हैं। अगर 2 2 जार लेता हूं 4 आ गया और 3 3 जार लेता हूं तो 9 आ गया। 9 4 जार 36 होता है और 9 और 4 को यूज करके 5 बनाया जा सकता है, तो यानी 9 और 4 से ही कुछ बात बनेगी। 9 4 जार 36 हो गया। अब 9 और 4 को ही यूज करके हम 5 बना देंगे प्लस का, क्योंकि नंबर हमको प्लस का चाहिए तो हमको 9 प्लस में लेना पड़ेगा और 4 को लेना पड़ेगा माइनस में। अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर 9 में से 4 माइनस होएगा, 5 आएगा और बड़े का साइन आ जाएगा। और यहां पे अगर मैं -4 लगाता हूं तो फिर ये 36 नेगेटिव बन जाएगा। आप समझ पा रहे हो चीज को कि 9 4 जार 36 और 4 में माइनस लगा दिया तो -36 हो गए, जो कि मेरी कंडीशन है, ये आना ही चाहिए। और यहाँ माइनस का 4 करने से 9 में से 4 माइनस होएगा, ये 9 प्लस माइनस -4, तो आंसर प्लस का 5 आएगा। यानी मेरे जो दो नंबर मेरे को चाहिए वो प्लस का 9 होना चाहिए और माइनस का 4 होना चाहिए। तो इस +5x को मैं ब्रेक कर लूंगा +9x और -4x के अंदर। तो यहां पे लिख लेते हैं +9x और -4x। अब यहां पहली दो टर्म में से कॉमन लेते हैं। 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9, 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से। x दोनों के अंदर है, x भी आ गया बाहर। यहां से देखिए 3 2 जार 6 होता है तो 2 बच गया और x की पावर 2 है और x 1 बाहर है तो 1x हो गया। यहाँ पे प्लस का प्लस हो गया। यहाँ 3 3 जार 9 है, 3 बाहर है तो यहाँ 3 रह गया। 1x है वही बाहर है तो अब कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट क्लोज। आगे -4x और -6 में दोनों में आप देख रहे हो कि माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया। ये दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 2 जार 4 2 3 जार 6, तो 2 इनके अंदर आ रहा है कॉमन, 2 ले लिया। इससे अलग कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट स्टार्ट कर लो। अब यहां से क्या बच गया, माइनस बाहर ले लिया, एक 2 बाहर ले लिया तो 2 2 जार बच गया, यहाँ 2 जार बच गया और ये वाला x बच गया। यहां से माइनस बाहर ले लिया और 2 बाहर ले लिया तो 2 3 जार, यहाँ पे 3 जार बच गया और प्लस रहेगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस तो बाहर ले लिया ना तो फिर तो प्लस लिखा जाएगा, +3 जार। अब देख लो आपके बिल्कुल सेम आ रहे हैं ना, 2x + 3 2x + 3। अब इन दो टर्म में से यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कॉमन ले लेते हैं। 2x + 3 ही कॉमन आएगा, 2x + 3 तो आ गया है कॉमन दोनों में से। ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से 3x बच गया और यहां वाली टर्म में से -2 बच गया और ये दो आ गए हैं इसके फैक्टर्स, यही इसके आंसर्स हो गए। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट है 3x² - x और -4। सबसे पहले मैं यही कर लेता हूं कि पहली टर्म जो कि x² की है वो, और लास्ट की टर्म जो कि बिना x वाली है वो तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, मैंने कॉपी कर ली। उसके बाद x² का कोफिशिएंट जो कि 3 है और बिना x वाला नंबर जो कि यहाँ पे -4 है, इनका करना है प्रोडक्ट। तो 3 4 जार 12 और ये -4 है तो आंसर -12 आएगा। अब ये जो 12 नंबर आया है इसके हमको निकालने हैं फैक्टर्स। तो 12 को 2 से करेंगे 6 आया, 2 से किया तो 3 आया, 3 से किया तो 1 आया। अब इन फैक्टर्स को यूज करके मुझे दो कंडीशन यहाँ पे तैयार करनी है। ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आना चाहिए -12, साइन पे भी फोकस करना है, साइन को कंसिडर किया जाता है। -12 आना चाहिए और जिनका सम आना चाहिए बीच वाला नंबर जो कि यहाँ पे माइनस है, कुछ नहीं लगा हुआ ना, यानी कि -1 है, इसका कोफिशिएंट 1 कभी लिखा नहीं होता, ये -1 है। तो बनाते हैं यहां से ऐसे दो नंबर। यहां से मेरे को दिख रहा है 2 2 जार 4 और 3, 4 और 3 को यूज करके 12 बनाया जा सकता है, 4 3 जार 12 होता है, मैं लिख लेता हूं पहले रफली। और 4 और 3 को यूज करके 1 भी बनाया जा सकता है, तो 4 और 3 को यूज करके 1 बनाया जा सकता है। अब पहले इस माइनस वाले पे, नीचे वाले पे देखिए, ये जो सम हो रहा है ना, इसमें आंसर आपको चाहिए -1। तो 4 में और 3 में हम बड़े नंबर को माइनस बना लेंगे। जब ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं,
और बड़े का साइन आता है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होके तो 1 आएगा, और हमें माइनस का चाहिए तो बड़े को हम जानबूझ के यहाँ माइनस लगा लेंगे। अब अगर यहाँ मैं माइनस का 4 मानता हूँ तो -4 इंटू प्लस का 3, ये -12 भी आएगा। तो मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर मैं माइनस का 4 और प्लस का 3 लेता हूं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो -12 आ रहा है जो मेरे को चाहिए, और -4 और प्लस का 3 लेने से इनका जो सम है वो -1 आ रहा है जो मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो मेरे दो नंबर हो गए -4 और प्लस का 3। तो इसे जो -1 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं इन दो टर्म्स में ब्रेक करूंगा, -4x प्लस 3x, ये लिखूंगा मैं इनकी जगह पे, -4x और प्लस 3x। ये नंबर आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं प्लस का 3x यहां लिख दूं और माइनस का 4x यहां पे लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, बल्कि उससे ये आंसर क्वेश्चन जो ना सिंप्लीफाई होने में और आसानी हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3 साथ हो जाएंगे, 4 और 4 साथ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ देखिए 3x² माइनस 4x में मुझे x से अलग कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो मैंने x कॉमन ले लिया, और तो कुछ है नहीं कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, ये 3 हो गया, और x के 2 में से x बाहर है तो यहाँ अकेला x बच गया, फिर ये माइनस आ गया, फिर ये 4 यहाँ बच गया, और x बाहर ले लिया है तो यहाँ x नहीं बचा, यही बच गया बस। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पे 3x और -4 है, तो इन दोनों के अंदर आपको कॉमन दिखेगा 1, क्योंकि और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो 1 कॉमन दिखाई देगा, तो मैंने 1 लिख लिया, फिर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया। अब मैंने बताया था जब आपका एक नंबर यहाँ पे माइनस का हो और एक नंबर हो यहाँ पे आपका प्लस, तो आप ये कर सकते हो कि इस प्लस को माइनस मान सकते हो, लेकिन पहले हम ट्राई करते हैं कि हमें आंसर ना 3x - 4 ही आना चाहिए, तो यहाँ तो -4 तभी आएगा जब हम +1 लेंगे, तो +1 से अलग इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी तो हमें सेम चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इस बार आप माइनस मत बनाना इस प्लस के दो, 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 3x, और यहाँ पे -4, ये -4 एज इट इज। ये दोनों नंबर भी मेरे सेम आने चाहिए, जो ब्रैकेट के अंदर है ना ये भी सेम आने चाहिए, तो 3x - 4, 3x - 4 बिल्कुल सेम आ गया है, इन्हें हम ले लेंगे कॉमन, 3x - 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया है x और यहाँ से बच गया है +1, ये इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं। अभी इसी क्वेश्चन को ना मैं जल्दी से आपको जो है ना ये भी चेक करके दिखा देता हूँ कि अगर इन फैक्टर्स को हम आगे पीछे भी ले लेते हैं ना तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए थोड़ा जल्दी से करेंगे, 3x² प्लस का 3x और माइनस का 4x और माइनस का 4, ऐसा करने से बस ये होगा कि 4 4 साथ दिख जाएंगे और 3 3 साथ दिख जाएंगे, तो 3x दोनों में कॉमन है, यहाँ से एक x बच गया, यहाँ से प्लस और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1। अब इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लिया, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है 4 ले लिया, यहाँ से x बच गया और माइनस बाहर है तो यहाँ से प्लस बच गया, और 4 1 4 होता है। अब x प्लस 1 कॉमन आ गया है और यहाँ से बच गया है 3x और ये माइनस का 4। तो ये जो दो नंबर आप ब्रेक करते हो ना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में, ये आगे पीछे भी अगर आप लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा आपका जो एक्चुअल उसके फैक्टर्स हैं। ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।